प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर सवेरे इस सवेरे प्रभु के छत्र छाया में हम लोग एक बार फिर इस प्रभात में, इस सवेरे, इस प्रातः काल में प्रभु की उपस्थिति में आए, धन्यवाद का भेंट चढ़ा रहे, प्रभात की बलि चढ़ा रहे, यीशु मसीह का नाम लेकर इस दिन की शुरुआत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम शायद आंसुओं के साथ लेट गए हैं, लेकिन आज एक मुस्कुराहट के साथ प्रभु के पवित्र उपस्थिति में हम लोग फिर आए हैं। मीठी नींद की गहराइयों में यीशु है, दाएं मोड़े बाएं मोड़े हर जगह यीशु है, और हमारी जिंदगी के एक एक पल हम उसके छत्र छाया में सुरक्षित रहेंगे। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। आज के इस प्रार्थना में भाग लेने में प्रभु ने हमें मौका दिया है। आइए प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु को अपने दिल में महसूस करें, एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें, आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग दें। क्योंकि आपको मैं बताऊं, आप ना एक बार सिर्फ लेने के लिए नहीं, ब्लेसिंग लेने के लिए नहीं, ब्लेसिंग देने के लिए हमारे साथ जुड़िए। जैसा आप ब्लेसिंग देना शुरू करेगा ना, इतनी सारी ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 12 का 3 वचन में प्रभु कहते हैं, जो तुम्हें आशीर्वाद देगा मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें अभिशाप दूंगा मैं उसको अभिशाप दूंगा। तेरे कारण पृथ्वी के समस्त लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यस, आपके द्वारा आज संसार के सभी लोग, परिवार के सभी लोग, आस पड़ोस के सभी लोग आशीषित होना चाहिए। बोले हालेलुया। आशीष का कारण आप हो। यू आर ए ब्लेसिंग, आई एम ए ब्लेसिंग। कभी आप तेरे कारण सब कुछ बर्बाद हो गया, यू नहीं, आशीष का कारण बन जाए। एक दूसरों के लिए आशीर्वाद देना शुरू कर। वचन है आज आपके लिए, मेरे लिए बहुत खास है। कई सालों से ये वचन मेरे साथ काम कर रहा है। प्रवक्ता ग्रंथ, बुक ऑफ सिराक, प्रवक्ता ग्रंथ चैप्टर 2 वर्स 3, प्रवक्ता 2:3। ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। हजारों लोगों को हमने इसको गाकर भी सिखाया है। इसका मतलब क्या? ईश्वर से लिपटे रहो। लिपटना है प्रभु के साथ। आपको पता है लिपटना का मतलब है ऐसा एक पकड़ है जो कभी छोड़ेगा नहीं। ईश्वर से लिपटे रहना। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, बंदर का जो बच्चा है ना, बंदर को पकड़ता है, ऐसा पकड़ है उसका, उसकी पकड़ में ही उसकी जान है। उसकी पकड़ ढीला हो जाए, वो गिर जाए, क्योंकि बंदर छलांग मारने में बिजी है, उसके बच्चों को पकड़ने में उसके पास फुर्सत नहीं है। बच्चों का जिम्मेवारी है माँ बाप को यू टाइट पकड़ना। तो प्रभु कह रहे हैं ईश्वर से लिपटे रहो, क्योंकि तुम्हारी पकड़ में तुम्हारी जान होना चाहिए। ईश्वर से कभी दूर ना जाइए प्यारे भाई। ऐसा टाइट पकड़ो, चाहे कुछ भी, कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, और उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर का एक तरीका पता क्या है? हम लोगों को अक्सर लगेगा कि ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया, क्या हो रहा मेरे साथ। कहीं भी आपको कोई सफलता नहीं,
कोई आशीर्वाद नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी करते हैं एक के बाद एक फेलियर है। नौकरी में प्रॉब्लम है, रिश्ते में प्रॉब्लम है, पढ़ाई में प्रॉब्लम है, एग्जाम में सफलता नहीं है, बीमारियां चलते हैं, एक के बाद एक कष्ट और मुसीबत आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में है। जहां कहीं भी आप जाते हैं कुछ ना कुछ तकलीफ आपको सामना करना पड़ेगा। प्रभु का वचन याद रखो ना, सही से लिपटे रहो उससे, मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। अंत तक बने रहो, अंत तक बने रहो। ये प्रभु का स्टाइल है। प्रभु देखना चाहते हैं कि आप बीच में छोड़कर जाएगा क्या। चूरा उठाने तक इब्राहिम का परीक्षा तो ईश्वर ने किया। पहले भी बोल सकता था ना, पहले भी बोल सकता था, लेकिन इब्राहिम को लास्ट तक बच्चे को मारने के लिए चूरा उठाना ही तो पड़ा। बेली वेदी तैयार होते समय बोल सकता था ईश्वर, जब पहाड़ के नीचे पहुंच गया तब बोल सकता था, पहाड़ के ऊपर पहुंच गया तब बोल सकता था, घर से निकलते समय बोल सकता था, लेकिन चूरा उठाने तक ईश्वर ने वेट किया। तो आज आपके जीवन में भी है ना, आप दुखी और निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? अंत तक बने रहो। सच में आप ईश्वर के कल्याण को महसूस करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जिंदगी की अलग अलग परिस्थितियों, विश्वास की परीक्षाएं हो रहा, असफलताओं का सामना कर रहे रोज। प्रभु आज मेरे साथ कितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, हमारा सारा जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी कमजोरियों को, असफलताओं को, आंसुओं को, दर्द को, मुसीबतों को, कर्ज को, प्रभु जी आज जो टेस्ट है, मेरा एग्जाम्स हैं, इंटरव्यूज हैं, सब समर्पित करता हूं। मेरे साथ चलिए। मैं तुझसे लिपटा रहना चाहता हूं। तू मुझे सफलता प्रदान कर प्रभु। इस वचन के सामर्थ्य से प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक को आपका आशीर्वाद मिल जाए, आशीष मिल जाए, शक्ति मिल जाए, सामर्थ्य मिल जाए। यीशु मसीह के अति महान नाम के द्वारा मांगते हैं, आमीन।